सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। सनातन धर्म के साथ साथ जैन बौद्ध धर्म में भी स्वास्तिक की बहुत महत्वता है। कोई भी मंगल कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है। उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वास्तिक क्या है, हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, स्वास्तिक की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वास्तिक का अर्थ क्या है, क्या वास्तव में स्वास्तिक का चिन्ह मंगलकारी है। विशेष रूप से हम बात करेंगे कि इस चिन्ह की आकृति कहाँ से ली गई है। आज मैं आपको स्वास्तिक के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को स्वास्तिक के बारे में नहीं पता है और हर एक हिंदू को स्वास्तिक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म में मंगलकारी चिन्ह स्वास्तिक अपने आप में ही विलक्षण है। स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक दो शब्दों का मिश्रण योग माना गया है, सु एवं आस्ति। यहाँ सु का अर्थ है शुभ और आस्ति का अर्थ है होना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सु एवं आस्ति को जोड़कर जो शब्द बनता है उसे स्वास्तिक कहा जाता है। मतलब शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र, ब्रह्मा और वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों की मानो तो गणेश जी का प्रतीक भी स्वास्तिक को माना गया है, इसलिए इसे प्रथम पूजनीय और वंदनीय माना गया है। प्राचीन काल से ही स्वास्तिक को मंगलमय का प्रतीक माना गया है। इसका प्रयोग धन धान्य की देवी लक्ष्मी और गणेश जी के साथ पूजा गया है। इससे भारतीय संस्कृति में भी विशेष स्थान प्राप्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुंडली बनाते समय या फिर कोई भी शुभ कार्य करते समय जो चिन्ह सबसे पहले अंकित किया जाता है वह स्वास्तिक ही है। दुनिया के कई कोनों में और हजारों साल पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता आ रहा है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है, आज हम आपको स्वास्तिक का मूल अर्थ क्या है इसके बारे में बताएंगे। ध्रुव तारे के बारे में आप सभी को पता ही होगा। प्राचीन काल से ध्रुव तारे की सहायता से ही दिशा का पता लगाया जाता था। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल से ही आया हुआ है और यह सप्तऋषि तारामंडल सबसे रहस्यमयी है। इनमें से मेसिया 81 नामक सर्पिल गैलेक्सी है जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इस तारामंडल के क्षेत्र में मेसिया 82 नामक गैलेक्सी भी है, जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप स्वास्तिक के बारे में बताते बताते कहाँ पहुँच गए, लेकिन स्वास्तिक का रहस्य इसी तारामंडल में छिपा हुआ है। यह तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा जो कि दिशा निर्देशक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि के समय यदि आप रास्ता भूल गए हैं और दिशा भटक गए हैं तो इसी पोल स्टार और ध्रुव तारे को आपको आकाश में ढूंढना होगा, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। और अगर आप इस संसार सागर में भी भटक गए हैं तो भी आपको उस सौभाग्यकारी स्थान वैकुंठ का पता लगाना है। आपको ध्रुव तारे को ही आकाश में ढूंढना होगा और इस वैकुंठ के इस स्थान का पता होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को तो पता ही था, साथ में इजिप्ट वासियों को भी इस स्थान की सही जानकारी थी। तो आप समझ सकते हैं प्राचीन काल से ही ध्रुव तारा कितना महत्वपूर्ण था। हमारे शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ का जो रास्ता है वो ध्रुव तारे की सीध में ही है। अब इस मंगलकारी और हितकारी स्थान का पता लगाने के लिए आपको आसमान में सप्तऋषि और ध्रुव तारे का पता लगाना होगा, जो कि आप आकाश में देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। सप्तऋषि तारामंडल 7 तारों का समूह है और उसके पहले 2 तारों की सीध में ही ध्रुव तारे को देखेंगे
और ये सप्तऋषि तारामंडल अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। वसंत ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। शीत ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पूर्व की ओर दिखाई देता है। शरद ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखाई देता है। ग्रीष्म काल में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। अब आप देखेंगे कि यह जो आकृति बन रही है वह स्वास्तिक की जैसे बन रही है। अब इसे समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी कि क्यों स्वास्तिक की चार भुजाओं को चार दिशाओं का प्रतीक माना जाता है और स्वास्तिक के मध्य को क्यों विष्णु का स्थान बताया जाता है। इसलिए स्वास्तिक को मोक्ष प्रदान करने वाले बैकुंठ का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में प्रतीकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। अब स्वास्तिक के बारे में मैं आपको और व्याख्याएं बताऊंगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसकी चार भुजाएं चार वेदों को दर्शाती हैं। कुछ यह भी मानते हैं कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की चार सिर को यह चार भुजाएं दर्शाती हैं। इसके अलावा इसकी तुलना चार लोग, चार दिशाएं, चार देव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी के साथ की गई है। स्वास्तिक में मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है। यहाँ से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी स्वास्तिक का बहुत महत्व है। इसमें स्वास्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। यह भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दर्शाता है, इसलिए इसे पवित्र माना गया है। जैन धर्म, वैसे तो हिंदू धर्म में भी स्वास्तिक को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है और हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा इसे महत्व दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। श्वेतांबर जैन स्वास्तिक को अष्टमंगल का प्रतीक मानते हैं। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो मुद्रा मिली है उसमें भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, महाभारत, रामायण आदि में भी स्वास्तिक का उल्लेख मिलता है। विभिन्न देशों में भी स्वास्तिक का प्रयोग होता है, लेकिन स्वास्तिक का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, जैसे कि नेपाल में हैरम्ब, मिस्र में एकटोन, बर्मा में महापियन्ने के नाम से भी जाना जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।